को लेकर रेट तय करने वाले, ये क्या जाने इज्जत क्या होता है महिलाओं और बहनों की। जब ये कहते हैं कि ये जो सोनिया गांधी है ये तो अपने मायके से 10,000 करोड़ का दहेज लेकर आई थी, हिमाचल प्रदेश में 2013 में ये बोले हुए थे। मोदी जी को अपनी माँ के ऊपर राजनीति करना, दिवंगत माँ के ऊपर राजनीति करना, प्रज्ञा जी बहुत भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, बड़े समय बाद ये हुआ है जब भाजपा के कुछ बदतमीज और गालीबाज प्रवक्ताओं को विपक्ष की कुछ महिला प्रवक्ता बिना साबुन के धोए दे रही हैं। मतलब हालात ये हो गए हैं कि अब भाजपा गोदी मीडिया से ये कह रहा है कि हम उस डिबेट में ही नहीं जाएंगे जहां पर ये महिला प्रवक्ताएं होंगी। यानी कि भाजपा ने डिबेटों से गोदी मीडिया से कहकर इन प्रवक्ताओं को ही बैन करवा दिया है। मतलब कमाल चल रहा है। आज हमारे साथ कंचना यादव जी हैं, आरजेडी की धुआंधार और धाकड़ प्रवक्ता हैं। कैसी हैं कंचना जी, पहले तो ये बताएं हाल चाल। बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और धन्यवाद आपको अपने चैनल पे बुलाने के लिए। बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा कंचना जी, ये बताइए कि ये बस सच है कि गोदी मीडिया के लोग अब आपसे ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा के लोग मान ही नहीं रहे हैं आपको बिठाने के लिए, और भाजपा को मनाने के लिए वो चरणों में लौटे जा रहे हैं उनके, सही है क्या? देखिए प्रज्ञा जी, हुआ यूं कि अचानक से ये जो मोदी जी को गाली देने वाला क्लिप जिस दिन वायरल हुआ या वायरल करवाया गया, आपको भी मालूम है वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रहा था और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरे एनडीए कुनबा पे पूरा बहुत भारी पड़ रहा था, और अचानक से एक क्लिप आता है और उस गाली देने वाले का ना रिलेशन होता है कोई आरजेडी से, ना होता है कांग्रेस से। ये पुलिस ने कहा है, बिहार पुलिस ने कहा है, इसी पे डिबेट होता है और पूरा माहौल बनाने की कोशिश होती है कि देखो प्रधानमंत्री जी की माँ को कैसे गाली दी गई। और इसी पे हम जुड़ते हैं 3 चैनल पे और जुड़ कर आते हैं वापस नोएडा से। हमने तो अपना तर्क रखा भाई कि आप ही बताइए कि देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो रोने लगे और ये कहने लगे भाइयों और बहनों मेरी माँ को गाली दी गई और इसलिए आप हमें वोट दो, फिर कहते हो भाइयों और बहनों मैं 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो रोज गाली खाता हूँ और गाली मेरे बॉडी में जाकर प्रोसेस होकर वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश बिहार के लिए चुनाव के लिए हो रहा था, तो हमने देखा कि पहले ही दिन इनको लगा कि इनका नैरेटिव जा तो नहीं रहा है, क्योंकि काउंटर जवाब इनको मिल रहा है। और मैं घर पर आई बड़े सुकून से बैठी थी कि चलो इनका जो नैरेटिव है वो पंक्चर करके आ गए, क्योंकि मजा तो आता है पंक्चर करने में ना प्रज्ञा जी, क्योंकि प्रवक्ता है भाई, हम अपने पार्टी के लॉयर हैं, हम प्रवक्ता अपने पार्टी के लॉयर होते हैं तो हम अपना बेस्ट करते हैं। फिर चैनल से फोन आने में तो मजा है ही भैया। हाँ, फिर एक चैनल का फोन आता है कि मैडम जी आपने ऐसा क्या बोल दिया कि आपको सारे मतलब कि सारे न्यूज चैनल वालों के ऑफिस में चैनल पे फोन पार्टी से आ रहा है, बीजेपी से आ रहा है कि इस प्रवक्ता को अब नहीं रखना है चैनल्स पे। और फिर मैं बोली कारण नहीं बताया कोई, बोला नहीं कारण तो कोई नहीं बताया। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, फिर मैंने बोला कि अच्छा बैन, लेकिन बीजेपी क्यों करेगी मुझे बैन, मैं तो बीजेपी की प्रवक्ता हूँ ही नहीं, मैं जिस पार्टी की प्रवक्ता हूँ उसका अधिकार है कि वो मुझे चैनल पर रखेगी या नहीं रखेगी, मुझे प्रवक्ता बनाएगी या नहीं बनाएगी, हटाएगी, बैन करना ना करना ये आरजेडी का अधिकार है, ये बीजेपी का अधिकार नहीं है। और हमारी पार्टी जहाँ भेजेगी हम वहां जाएंगे। फिर उस दिन ऐसा होता है मैं अपने पार्टी को कम्युनिकेट कर देती हूँ। फिर दूसरे दिन प्रज्ञा जी होता है कि 2 चैनल पे पार्टी भेजती है और दोनों चैनल से सॉरी मैडम हम आपको बैठा नहीं पाएंगे क्योंकि बीजेपी नहीं मान रही है, बीजेपी नहीं मान रही। हाँ ऐसा हुआ, यही एग्जैक्ट मैं आपको लाइन, बीजेपी नहीं मान रही है मतलब बीजेपी के प्रवक्ता आपके साथ नहीं बैठेंगे। तो उसी दिन शाम को एक चैनल, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो सुनेंगे तुमको खुद मालूम है, कहते हैं कि नहीं आप आइए और आप जुड़िए, मैं अपने रिस्क पर आपको हम लोग जोड़ रहे हैं अपने चैनल पे, अपने रिस्क पर ये लाइन कोट, हाँ अपने रिस्क पर। तो ठीक है उन्होंने अपने रिस्क पे जोड़ा, मैं जुड़ी। और उसके बाद बीजेपी का प्रवक्ता 10 मिनट तक बैठे रहते हैं, चैनल पार्टी से बीजेपी से फोन आने लगता है चैनल को कि इनको ड्रॉप करिए। जब वो कहते हैं नहीं, जब मुझे नहीं ड्रॉप करते हैं तो फिर सीधे अपने प्रवक्ता को वहां से हटवा देते हैं। 10 मिनट की डिबेट के बाद फिर उनको हटा लिया जाता है, बीजेपी के प्रवक्ता जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं वहां से डिबेट से। तो ये 3 दिन चला लगातार। फिर पार्टी ने इस पे स्टैंड लिया कि ऐसे तो नहीं होगा कि आप लगातार, फिर ये भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं को बैन करो। महिला प्रवक्ता हमारे में कौन कौन, सारिका पासवान जी को पहले से कई चैनल ने बैन कर रखा था, प्रियंका भारती जी को 2-3 चैनल ने अपनी तरफ से बैन कर रखा था और उनको बुलाते ही नहीं थे। पार्टी अगर टाइम देती भी थी उनको कहीं पर भेजती थी तो सीधे कहते थे कि हमारे यहाँ टॉपिक चेंज हो गया है, आप इस टॉपिक चेंज हो गए तो आप नहीं बैठेंगे। और ये प्रोसेस करीब साल भर से चलता आ रहा था। तो एक दिन प्रियंका ने बोला कि मैं उठाकर देख ली कि टॉपिक चेंज हुआ या नहीं हुआ है, तो मैंने देखा टॉपिक तो चेंज ही नहीं हुआ, उसी टॉपिक पे डिबेट हो रहा है। तो धीरे धीरे सारिका पासवान जी को, 2-3 चैनल ने प्रियंका भारती जी को और लगभग सारे चैनल ने मुझे कह दिया कि हम आपको नहीं बैठाएंगे, जहाँ ये होंगी वहां हमारे प्रवक्ता नहीं होंगे। तो हमने पूछा क्यों, क्या हम गालीबाज हैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह?
आपने तो सुना होगा माँ बहन की गाली देते क्या हुए। गोदी मीडिया बिल्कुल ही भाजपा का गुलाम हो गया है क्या? मतलब अब अपना कुछ रहा ही नहीं है, भाजपा के कहने पे चल रहे हैं सब। देखिए लड़का ने क्या वही इस पे प्रज्ञा जी हमारी पार्टी का यही स्टैंड था कि ये बीजेपी की प्रॉब्लम हो सकती है ना, चैनल की प्रॉब्लम कैसे होगी? तथा कथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली ये तो नहीं डिसाइड करेगी ना, आप एजेंडा डिसाइड करोगे कि स्टूडियो में क्या चलेगा, है ना? हर शाम में जो डिबेट चलते हैं उसमें क्या चलेगा, आप ये डिसाइड करते हो। आप यह भी डिसाइड करोगे कौन से पार्टी से कौन प्रवक्ता आएगा, आप नैरेटिव क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, आप सब कंट्रोल करके रखोगे। अच्छा, आप लोगों से क्या दिक्कत हो गई मुझे ये बताइए, इतना क्यों आप लोगों से घबराए हुए हैं सब गोदी मीडिया और भाजपा खास तौर पर? देखिए अब इसका तो कई कारण, हम जो क्योंकि हमें सीधे तौर पर बताया नहीं गया तो हम तो अपनी तरफ से अनुमान लगाएंगे, और अनुमान हमको लगता है वो गलत नहीं है। पहला अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आप तो देखती हैं महिलाओं का क्या हाल है। अभी मोदी जी को माँ की गाली दी गई, इस नैरेटिव को बनाना है तो आप देखिए हर चैनल पे मोदी जी जो है या भारतीय जनता पार्टी हर चैनल पे महिला स्पोक्स पर्सन भेज रही है, खासकर बिहार से जो महिला स्पोक्स पर्सन स्टेट की हैं उनको नेशनल टेलीविजन पे भेज रही है। मतलब जब मोदी जी की माँ को गाली देने का नैरेटिव बनाना हो तो महिला प्रवक्ता को भेजो, अदरवाइज महिला प्रवक्ता कहाँ है, कहाँ रहती है आपकी महिला प्रवक्ता? और आपको महिलाओं से इतनी चिढ़ क्यों है? जो बैकवर्ड समाज से आती हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, जिनके तर्क पर आपका तर्क फेल हो जाता है, ऐसी महिलाओं से आप डरते हैं क्या? आपकी प्रॉब्लम होगी कि आप गाली गलौज करने वाले प्रवक्ता को रखते होंगे और वो लाइव चैनल पे दूसरों की माँ बहन की गाली देते हैं, फिर भी आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप ऐसे प्रवक्ता को अपने बैन कर दो। सदन में एक व्यक्ति मतलब इतना फुहड़ से फुहड़ मैं कह सकती हूँ भाषा बोलता है, आप उसको बैन नहीं कर पाते, आप उसको टिकट देते हो, आप उसको प्रभारी बनाते हो, तो दूसरों की ठेकेदारी आप लोगे क्या? हमने तो कभी अभद्र भाषा नहीं बोली और हमारी पार्टी एक बात हम लोगों ने देखी है कि जब आप लोग डिबेट में होती हैं, खासतौर पर आपको हमने देखा कि जब आप अपना पक्ष रखती हैं और भाजपा के प्रवक्ताओं पर आप भारी पड़ने लग जाती हैं, आपके जो तथ्य हैं, आपके विचार सब उनको दबा ले जाते हैं, तो गोदी मीडिया के जो एंकर हैं वो भाजपा के पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। आपको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से आपकी बात को काटा जाए, वो एकदम तड़ातड़ जवाबदारी करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, तो टैकल कैसे करते हैं आप लोग? देखिए ये तो प्रज्ञा जी है बहुत बड़ी समस्या, मतलब इसको तो छोटी समस्या कह ही नहीं सकते हैं। एक तो आप डिसाइड करते हो कि कंचना जी आप अपनी बात को 20 सेकंड में खत्म करिए, अपनी बात को 30 सेकंड में खत्म करिए, और आप बीजेपी के प्रवक्ता के लिए कोई टाइमर सेट नहीं करते। हमारे लिए टाइमर होता है 20 सेकंड का, 30 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं। हाँ, हर बात पे काटना, और इनको लगता है कि अब ये फ्लो में आप क्या क्या निकल जाएगा ना, क्या क्या बोल जाएगी, तो वहीं बीच में इंटरप्ट करने लगते हैं और सीधे कैमरा और जो माइक होता है उधर घूम जाता है। आपने तो ये देखा होगा कितनी बार माइक म्यूट करा दिया जाएगा, स्क्रीन से हटा दिया जाएगा, ये सब कुछ चलता है। इसके बावजूद हम हर चैनल पे जाकर हम लड़ते हैं क्योंकि हमें मालूम है इसी के बीच में हमें अपने पार्टी की वकालत करनी है और हम करेंगे। लेकिन आप दूसरे पार्टी के कहने पर, जब उनके पार्टी के प्रवक्ता गालीबाज हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता के पास तर्क नहीं है, हमारी महिला प्रवक्ताओं को, खासकर महिला प्रवक्ताओं को, क्यों? क्योंकि आप लोग महिला विरोधी हो, क्योंकि आप लोग मनुस्मृति को मानने वाले हो, क्योंकि हमारी जब पार्टी की प्रवक्ता मनुस्मृति का एक पेज फाड़ देती हैं तो उनका करेक्टर असिस्नेशन पे आ जाते हो आप लोग। ये दिखाता है बार बार संविधान को नकारना, बार बार मनुस्मृति को पूजना, मनुस्मृति का एक पेज फाड़ देने पर FIR करना, दिखाता है कि महिलाओं से कितनी घृणा है आप लोग को। और यही जब आप टेलीविजन स्क्रीन पर जब हर चैनल से, हर पार्टी से आए हुए मेल प्रवक्ता और इनके मेल प्रवक्ता दिखाई देते होंगे और आरजेडी अकेले फीमेल प्रवक्ता भेजती है उस पैनल लिस्ट में, तो भी इनको तो हजम नहीं होता होगा ना कि आरजेडी में कैसे महिलाएं आ गई। हमारी छवि किस लिए खराब की गई थी? हमारी पार्टी की छवि लगातार खराब की गई है, और जब पार्टी की छवि, जब महिला प्रवक्ता आ रही है, बोल रही है, पार्टी की छवि जो है एक बहुत बेहतरीन होती जा रही है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोग जो है कहते हैं, पार्टी के लोग से कहते हैं, हमें भी कहते हैं, तेजस्वी जी को सराहते हैं कि आप पढ़ी लिखी लड़कियों को लेकर आए, मैदान में उतारे, ये बहुत अच्छा है। आप बैकवर्ड समाज से, दलित समाज से, हर एक समाज से आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये अखरता है कि जो डेली टेलीविजन देखते होंगे, जो क्लिप्स वायरल होते हैं, आजकल हम ही लोग के क्लिप्स सबसे ज्यादा वायरल होते हैं, तो इनको लगता हो, हाँ, इनको इस बात का डर है कि जो क्लिप्स बनते हैं उसमें तो इनका बीजेपी का प्रवक्ता पिटा जाता है, ये लड़कियां वायरल हो रही है और इनका नैरेटिव ज्यादा बन रहा है। तो सीधे सीधे क्या करो कि किसी को 2 चैनल पे, किसी को 4 चैनल पे, किसी को पूरे चैनल पर बैन करो, यही इनकी मंशा है। ये तो कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, हमारी जब आपको ये बोला किसी गोदी मीडिया वाले ने कि हम आपको नहीं बिठा सकते मैडम, भाजपा ने मना किया, तो आपको बोलना चाहिए था कि अरे भैया आप तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हो, भाजपा पापा है क्या तुम्हारा, बाप है क्या? बोलिए। देखिए ये सब जो है ना, हमारी पार्टी की जब मीटिंग हुई, ये तेजस्वी जी भी उस मीटिंग में शामिल थे कि ऐसे नहीं होगा। हाँ, ये हमारी पार्टी ने बहुत ही स्ट्रांग स्टेप लिया और सीधे बोला, तेजस्वी जी ने सीधे कहा, हम सबसे जुड़े, उन्होंने कहा
और यात्रा में थे, वोट अधिकार यात्रा चल रहा था, बीच में उन्होंने हम सबसे जुड़ा और उन्होंने कहा कि जिस पार्टी जो भी चैनल हमारी महिला प्रवक्ताओं को या हमारे किसी भी प्रवक्ता को बैन करेगी, या जो भी चैनल यह डिसाइड करेगी कि हमारे कौन से प्रवक्ता जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम उस चैनल पे 1-to-1 इंटरव्यू नहीं देंगे। ये साफ साफ का 1-to-1 इंटरव्यू नहीं देंगे। हमारे कोई भी पार्टी, हमारे पार्टी का एक भी प्रवक्ता उस चैनल पर नहीं जाएगा, हमारा एक भी विधायक, एक भी सांसद उस चैनल को इंटरव्यू नहीं देगा। ये हमारा, हाँ यस। और उसके बाद ही जब जिन चैनलों ने हमें लेने से मना किया, हमारी कोई भी प्रवक्ता उस चैनल पे नहीं गया। और आपको एक और बता देती हूँ कि एक चैनल जो सबसे तेज कहा जाने वाला चैनल है ना, उसी चैनल की बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे 5 बजे रखा। दिन पे बात हो गई कि नहीं हम चलो हम आपको रखते हैं, हम नेगोशिएट करते हैं, हम ऐसे नेगोशिएट करते हैं बीजेपी से। हाँ। उसके बाद 5 मिनट पहले स्टार्ट होने के पहले फोन आता है, सॉरी मैडम नेगोशिएट नहीं हो पाया, बीजेपी नहीं मान रही है। मतलब ये लाइन है, बीजेपी नहीं मान रही है, नेगोशिएट नहीं हो पा रहा है, और मुझे ड्रॉप करके, और आपको मतलब कैसे मैं बताऊं कि हमारे ही एक सांसद को इन्होंने, पूर्व सांसद है, उनको फोन कर लिया अपनी तरफ से कि डिबेट में जुड़ने के लिए। मतलब हमारे पार्टी से कौन प्रवक्ता बैठेगा चैनल पे, यह डिसाइड करेगी वो चैनल। मुझे ड्रॉप करके, जो कि मैं आधिकारिक रूप से अपॉइंटेड हूँ और पार्टी आधिकारिक रूप से मुझे भेजी है, मुझे ड्रॉप करके आप अपनी तरफ से, अपने सहूलियत के हिसाब से किसी और को आप बैठाना चाह रहे हो, जो कि आधिकारिक रूप से प्रवक्ता नहीं, हमारे नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनको आप बैठा रहे हो, सांसद रहे हुए हैं। तो पार्टी को गया इन्फॉर्मेशन कि इसको ड्रॉप करके किसी और को बैठा रहे हैं, पार्टी ने तुरंत नहीं एक्शन लिया उस पर। तो आपको बता रही हूँ, हाँ तुरंत एक्शन लिया पार्टी ने। नहीं बैठे, वो नहीं बैठे, खुद से वो नहीं बैठे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे आपने देखा कि आप जैसे निष्पक्ष, बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल उठाया इस बात को लेकर, क्योंकि भाई हम गाली देते तो आपने हमारा गाली देते हुए कहीं आपने सुना है? मतलब आप जैसी भाषा में बोलोगे हम वैसे ही बोलेंगे ना। अब आप हमको गाली दिए जाओ और हम सभ्यता, तो हम ऐसे तो नहीं हो सकता, हम भी उसी लहजे में जवाब देंगे आपको। तो हुआ यूं कि ये जो पूरा इनका सर्कस चलता है नैरेटिव तय करने से, है ना, कौन प्रवक्ता होगा, फिर बैकफुट पर आ गई ये। अच्छा, जब सारे निष्पक्ष पत्रकार जो है, बोले जरा बताइएगा फिर क्या फोन हाँ, फिर कल से हुआ, क्योंकि कल जो है कि ये मोदी जी को गाली दी गई, इस पर पूरे नैरेटिव चलना था नोएडा चैनल्स पे, आपको मालूम है। तो उसके बाद फिर बीजेपी हर जगह से अपने सारे महिला प्रवक्ताओं को सारे चैनलों पर बैठा रही है कल परसों से। बताइए, अपनी माँ को राजनीति में यूटिलाइज करके अपने महिला प्रवक्ताओं को सिर्फ उसी पर्पज के लिए आप डेली भेजते तो अलग बात था। तो उसके बाद फिर होता है कि फिर चैनल्स फोन करना शुरू कर देते हैं हमारे पार्टी को कि प्रवक्ता भेजिए। फिर पार्टी कहती है, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन शक्ति सिंह जी कहते हैं कि कंचना को लेना है, तो जब वो कहते हैं कि नहीं किसी और को भेज दीजिए, बोले ठीक है जाओ, कोई और प्रवक्ता नहीं जाएगा। फिर उसके बाद जब सारे चैनल को इसी तरीके से मना किया गया, तो सारे चैनल बैकफुट पे आ गए। और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट किए, ठीक है हमारी बीजेपी से बात हो गई, बीजेपी ने बैन हटा दिया, आप उनको भेज दीजिए। तब हमारे सारे प्रवक्ता कल से, और मैं भी जाना शुरू की सारे चैनलों पे। तो आप सोचिए कि अगर ये कुछ निष्पक्ष पत्रकार नहीं होते, जो सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज नहीं उठाते, तो आज क्या होता? भाजपा जिसको चाहती हटा देती, भाजपा जिसको चाहती बैन कर देती। मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना प्रज्ञा जी। आप हमारी ही पार्टी की सरिता पासवान जी हैं, उनको एक व्यक्ति इतना गंदा गाली देता है, लिखता है, वो ट्वीट आपने देखा होगा कि मतलब मैं वो लाइन कोट ही कर देती हूँ कि साया और साड़ी उतार कर सड़क पर नचा देंगे। वो लाइन, वो उसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़कर खड़े, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, वो सारे लोग अपने बुलाकर माला पहना के बीजेपी में स्वागत कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करा लिए। फिर किसी महिलाओं की इज्जत नहीं जाती है। सरिता पासवान जी किसी की माँ नहीं है क्या? किसी की बहन नहीं है क्या? किसी की बेटी नहीं है क्या? इतने गंदे गंदे गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भरे पड़े हुए, नेता भरे पड़े हुए हैं, और गाली देना ही शायद इनका नैरेटिव है असली, और इस पे फूहड़ राजनीति करना चाहते हैं। हम तो उस पर उतरते ही नहीं ना। हमें अच्छा, एक बात बताइए कंचना की, कि गोदी मीडिया के एंकर जाति की वजह से एंकर बन जाते हैं, उसके बाद विचारधारा की वजह से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, भाजपा के गुलाम बन रहे हैं, या फिर कोई और कारण है? मतलब पर्सनली ही बहुत ज्यादा भाजपा को सपोर्ट करने लगे हैं। आपको दोनों में से क्या कारण लगता है? नहीं, हमको तो दोनों तीनों कारण लगता है प्रज्ञा जी। पहला कि जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं, जो एंकर्स हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना कि कभी निष्पक्ष हुआ करते थे, जो आज भी है ना, वो भी दलाली कर रहे हैं। तो दो कारण हो सकते हैं। पहला कि शायद ये लोग अंदर से ऐसे ही थे,
इनको मोदी जी नाम का एक व्यक्ति मिले, है ना, और उनके मिलते ही फिर ये इनकी जो अंदर से जो अंतरात्मा थी ना वो जाग गई, वो खुल के बाहर आ गए। पहले तो ये पत्रकारिता जो धर्म है उसको लेकर थोड़ी शर्म हया करते थे, तो थोड़ी पत्रकारिता करते थे, लेकिन अब खुल कर आ गए हैं, वो दिख रहा है। दूसरा हमको लगता है कि मोदी जी की कुर्सी तो बचाने की जिम्मेदारी इनको तो दी ही गई है नैरेटिव के माध्यम से, लेकिन अपनी भी कुर्सी इनको बचानी है, क्योंकि अब मोदी जी का गुणगान नहीं करेंगे, ये बीजेपी का गुणगान नहीं करेंगे, बीजेपी के द्वारा उसके ऑफिस से भेजे हुआ एजेंडा ये नहीं चलाएंगे, तो कुर्सी तो इनको भी छीन जाएगी। तो ये उनकी कुर्सी बाद में बचे, एंकर की कुर्सी पहले बचे, उसकी लड़ाई चल रही है। ये है भी ऐसे, और दूसरा अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरा इनको मालूम है कि कुर्सी बचा रहे हैं, फिर उनका क्या दोष है? देखिए, कुर्सी बचा रहे हैं उसका क्या दोष है? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो कुर्सी चली गई, लेकिन जो मूल्य है, आप पत्रकारिता की पढ़ाई किए हैं, उसमें आपको बहुत सारी नैतिकता भी पढ़ाई जाती है ना, पत्रकारिता धर्म में कैसे निभाना होता है, कैसे निष्पक्ष रहना होता है, ट्रेनिंग होती है पूरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर पाए, अपने मूल्यों से समझौता नहीं कर पाए, उन्होंने अलग रास्ता बनाया, उन्होंने अपना, भले वो बहुत बड़े बड़े नाम है, आप अपना रास्ता बनाइए, अलग से अपना रास्ता बनाइए, ऐसे बहुत सारे लोग अपना रास्ता बनाए, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता नहीं की। आप कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में अपने मूल्यों को इतना भी न गवा दो कि आज के बाद जब इतिहास लिखा जाए और आज की पत्रकारिता धर्म के बारे में लिखा जाए तो क्या पढ़ेंगे लोग। लेकिन मुझे इस बात पर कोई भी ताज्जुब नहीं है कि इतिहास भी यही लोग लिखने वाले हैं ना, नया इतिहास लिखेंगे ये लोग, उसमें तो अपना गुणगान करेंगे। आप लोग की तो है ना, आप लोग को तो बता देंगे ऐसे यूट्यूबर हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आएगा कि असली पत्रकारिता कर कौन रहा है। जी अच्छा, आप तर्कों में बहुत माहिर हैं, ये महारत कहाँ से सीखी? हाँ, ये देखिए, हर चीज तो एक प्रैक्टिस का होता है। प्रज्ञा जी, और जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तर्क तो गड़े ही जाते हैं, है ना। तो जेएनयू में छात्र विंग ज्वाइन करना, छात्र विंग से प्रोटेस्ट में जाना, वहां पे बोलना, कल्चरल और जो क्लासेस होते थे जहाँ पर किताबें हम लोग डिस्कशन करते थे, तो वहां पे तर्क अपने आप आ जाता है। और खासकर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जब आप निकल रहे हो और अपनी बात रख रहे हो, तो अपनी बात रख रहे हो 100 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने जब आप रख रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और खासकर प्रज्ञा जी, मैं आपको बता दूं कि जब आपका लीडर आपको सपोर्ट करता है ना, मैं जब पहला जो है कि आप जब पहला वीडियो बनाई होंगी या लाइव आई होंगी, आप डिस्कशन की होंगी, और लोग आपको जब अप्रिशिएट करते होंगे, प्रज्ञा जी आप बहुत अच्छा कर रही है ना, तो एक अलग सा मोटिवेशन आता है, और हाँ, मोटिवेशन मिलता है। ऐसे हुआ हम लोग के साथ, खासकर मेरे साथ, कि मैं जो पहली बार जेएनयू में बोली थी, पहला स्पीच मेरे लाइफ का था, और मैं साबरमती ढाबा से बोली थी, प्रोटेस्ट चल रहा था, और उस स्पीच को तेजस्वी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था। जानते हैं कि जब हम कुछ नया करते हैं ना, तो हमारे मन में 2 डाउट होते हैं कि पता नहीं ये सही कर रहे हैं, पता नहीं या गलत कर रहे हैं ना, वो जो कंफ्यूजन वाला होता है, डाउट वाला होता है, वो डाउट ही खत्म हो जाता है जब आपका सुप्रीम लीडर जो है आपको अप्रिशिएट कर दे। तो डाउट क्रिएट होने का कोई समय ही नहीं बचा, डाउट क्रिएट होने का कोई एक पहलू ही नहीं बचा जिसपे डाउट क्रिएट हो, मेरे अंदर सेल्फ डाउट हो कि हमेशा लीडर ने इतना अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया, कि वो डाउट वाला रहा ही नहीं। फिर प्रवक्ता बना दिए, फिर प्रवक्ता बनाने के बाद फिर वीडियो देखने के बाद अप्रिशिएट करते हैं। या फिर आपको खुद ही फोन करके बोला गया कि भाई ये बहुत बढ़िया बोलती है लड़की है, और उसको बुलाओ हमारे यहाँ, आओ कंचना हमारे यहाँ, प्रवक्ता बनो हमारी। देखिए, तेजस्वी जी से तो हम लोग छात्र विंग में थे, तो मतलब दिल्ली वो आते थे या मैं पटना जाती थी, तो फिर मैं उनसे हमेशा मिलती रहती थी। मनोज सर से जाकर मिलती रहती थी, मनोज सर यही दिल्ली में रहते, तो उनसे मिलती थी, पार्टी के लालू जी से मिलने जाया करती थी। लेकिन प्रवक्ता बनाने के लिए फोन आया था। क्या बात है। अच्छा, चलिए मोदी जी पर आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, मोदी जी वाकई अपनी माँ को जो गाली दी गई, जिस व्यक्ति ने गाली दी, पुलिस ने सब पकड़ लिया, तो गाली की वजह से दुखी है, या फिर ऐसा वोट का नाटक है? क्या लगता है आपको? प्रज्ञा जी, एक बात बताइए, आप जो व्यक्ति जाते हैं, पहले गाली यहाँ पर जो आता है ना, वो वायरल होता है, उसके बाद वो चीन जाते हैं, जापान जाते हैं, एकदम बढ़िया से, हाँ, बढ़िया से घूम घाम के, आप हंसते हुए, उनका वीडियो भी आया होगा, जिसको एक चैनल ने तो म्यूट करके डाला था, ऐसा लग रहा है पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं ना, कि बहुत कुछ अच्छी बात कह दी गई हो। वहां से हंसते हुए आते हैं, और आते हुए अपने देश में रोने लगते हैं। आप सोचिए कि बाहर आप हंसते हैं, है ना, लेकिन अपने देश में आने के बाद आप रोने लगते हैं। अगर किसी की भी माँ को कोई गाली देना, तो हमें इंस्टेंट रिएक्शन आता है, हमें गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि इसको अभी जो है कि मुंह तोड़ जवाब दे, या इसके ऊपर केस कर दे, वो तमाम तरीके से वो गुस्सा निकलता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि हम 4 दिन जो है बढ़िया से कहीं से घूम कर आए, और उसके बाद चलो मेरी माँ को गाली दिया गया था, आज दुखी हो लेता हूँ। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? ऊपर से इनके ऑस्कर देना चाहिए। इनके जो जायसवाल जी हैं जो बीजेपी में,
उनको रोते हुए आपने वीडियो सुना? ऐसे देखा ना, आंसू निचोड़ पोंछ रहे रहे हैं थे, कैमरा नहीं देख। छोड़ रहे थे आंसुओं पीछे से। पता नहीं ऐसे क्या ही प्रज्ञा जी हुआ था जब बिहार विधानसभा में इधर नीतीश पूरा कुमार शरीर जी ने एक फूलने बयान लगा दिया है। था बर्थ कंट्रोल को देखिए क्या लेकर। हो रहा है, इनकी एक हाँ, आगे एमएलसी देखते क्या हो निवेदिता रहा है। सिंह वो रोते रोते वीडियो छाती अच्छा पीटते लगे तो पीटते लाइक करें, बाहर आती सब्सक्राइब हैं, करें, खूब चैनल को रोती हैं। फॉलो जरूर नीतीश करें। कुमार जी ने बिहार की समस्त महिलाओं का देखते कि अपमान क्या कर हो रहा दिया और नीतीश कुमार जी की है। रैली में कितना एक बड़ा भी घटना महिला इसके नहीं साथ जाएगी, घटा, सब देखिए भाग जाएंगी। इस तो तरीके से लेकिन रोने इसके का साथ पूरा इतना ड्रामा गलत हुआ किया ये था मत कीजिए। विधानसभा देखिए के ना बाहर, आगे यही आगे लोग देखिए किए क्या हो थे। रहा है। वीडियो और अच्छा लगे तो अब प्लीज लाइक अब करें, जब उनके सब्सक्राइब साथ करें। सरकार में है तो सारा अपमान देखिए क्या हो रहा खत्म है इस हो वीडियो गया, में। सब कुछ खत्म हो देखिए गया। लड़का ने तो ये कैसे क्या किया है? इसको। लेकिन देखिए मैं सोचती हूँ, मैं जहां तक आगे मान समझती हूँ लेंगे कि वीडियो इससे को। गंदा राजनीति भारतीय इतिहास में नहीं हो सकती। देखिए ऐसा नहीं होना इससे चाहिए गंदा। सब। और जो यह भी नहीं गलत भूलना काम कर रहा चाहिए है कि उसको जो भी ध्यान व्यक्ति देना जिस चीज चाहिए में इसे क्या माहिर है होना उसी है। पर राजनीति करेगा। जब पुलिस वाले प्रधानमंत्री देखिए नरेंद्र कहीं मोदी जी ये स्टेशन कहते भी हैं ऐसा कि हुआ है। भाइयों और बहनों, क्या आप लोगों ने, देखिए देशवासियों क्या ने हो रहा है 50 देखिए। करोड़ की गर्लफ्रेंड आगे देखा है? देखते क्या कहीं हो रहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड महिलाओं के हम्म, रेट तय करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम्म, किसी की पत्नी को है। लेकर कितना लंबा रेट तय करने वीडियो वाले। है। ये क्या जाने देखिए इज्जत क्या होता है महिलाओं और बहनों की। जब ये देखिए कहते हैं कि ये जो सोनिया गांधी है ये तो अपने मायके से 10,000 करोड़ का अपराध दहेज बहुत है। लेकर आई थी हिमाचल प्रदेश में देखिए 2013 में, क्या ये हो रहा है बोले आगे हुए देखिए थे। देखिए और अभी जब सोनिया गांधी जी को देखिए लड़का ने राज्यसभा क्या जाना किया। था प्रज्ञा जी, तो क्योंकि अब ये आप देखिए जानते हो कि उनकी एक उम्र चलिए हो चलिए चुकी देखिए है, देखिए जी तो देखिए लोकसभा देखिए में प्रचार आगे तो देखिए करने की क्या हो रहा है। शायद कितना उनका आसानी से हेल्थ लड़का वो ने जवाब नहीं दे रहा था, गर्लफ्रेंड तो महिला ली है। राज्यसभा गई। देखिए तो यही हम्म, मोदी ये जी क्या पीछे कहते पता नहीं हैं क्या ऐसे कि ये झाड़ जो दिया इसकी लगा सबसे दिया। बड़ी नेता इधर है, उधर पूरा शरीर ऐसे फूलने मतलब लगा। इनको तू तड़ाक देखिए बहुत क्या हो रहा है। बुरा लग रहा है ना आगे खुद के देखते लिए। हैं ये क्या जो हो रहा इनकी है। सबसे बड़ी नेता है, वीडियो अच्छा ये लगे तो लड़ेगी लाइक नहीं करें, चुनाव, सब्सक्राइब करें, ये चैनल को मैदान फॉलो जरूर छोड़कर करें भाग जाएगी। प्लीज। देख लेना, ये आगे देखते राजस्थान देखिए के क्या हो रहा रास्ते है। राज्यसभा जाएगी, ये मैदान छोड़कर ये भाग कितना जाएगी। बड़ा ये घटना सोनिया इसके गांधी साथ के लिए घटा, इन्होंने तू देखिए तड़ाक जैसा शब्द इस यूज लड़के किया ने था इसके साथ इतनी इतना गलत सीनियर किया ये मेंबर मत के कीजिए। लिए। देखते रहिए सोनिया आगे गांधी जी ने देखिए क्या क्या हो रहा है। कभी वीडियो पलट के अच्छा जवाब लगे तो दिया? प्लीज लाइक करें, कभी सब्सक्राइब गाली करें। पर उन्होंने राजनीति की देखिए क्या या हो रहा है इस किसी ने वीडियो की? में। बिहार देखिए विधानसभा लड़का ने में कैसे किया। बीजेपी के एमएलए तेजस्वी जी देखिए को मां बहन की गाली देते हैं और ये आगे बढ़े पूरा देखिए वीडियो बाहर को। आता है ये वीडियो। बिल्कुल लेकिन क्या देखा है हमने सबने। कहा कि बिहार देखिए वासियों ऐसा प्लीज नहीं होना हमको, चाहिए सब। आप जो हाथ गंदा जोड़कर रिकॉर्ड कर कहते रहा है हैं कि उसको भी हमारी ध्यान माँ को देना गाली चाहिए दी इसे गई, आप क्या हमें करना वोट कर है। दीजिए। हम्म, पुलिसकर्मी भी ये नहीं राजनीति है तो उस बहुत पर ओछी स्टेशन भी राजनीति ऐसा अच्छा है, हुआ है। कंचना ये जी, कोई अभी और नहीं सुनने कर में आ सकता। रहा है कि ये जो देखिए तेजस्वी क्या जी हो और रहा राहुल जी है। की वोटर अधिकार आगे यात्रा देखते रही, क्या हो रहा इसने कितना नुकसान है। किया है देखिए बिहार में भाजपा का, ये पता करने के लिए दिल्ली में बिहार के भाजपा कितना के बड़े बड़े लफड़ा नेताओं अलग को है। बुलाया जा रहा है। देखिए क्या पूछा कर रहा है जाएगा ये। कि भाई इस यात्रा ने क्या नुकसान कर दिया। देखिए ये तो आदेश देने देखिए वाले लोग थे, पूछने वाले तो थे नहीं, डर गए क्या? कितना अपराध नुकसान बहुत है। किया ये यात्रा। अगर देखिए क्या हो रहा है आगे इनको देखिए नहीं देखिए लगता कि नुकसान हुआ तो देखिए गाली लड़के ने गलौज क्या को किया। मुद्दा नहीं बनाते ये। ये देखिए गाली को मुद्दा नहीं आगे बनाते बढ़ेंगे ये। देखते छठी देखिए मैया वीडियो। को कि आगे जाओ तो देखिए पूरे क्या हो रहा है। देश कितना पूरे बिहार आसानी से वासियों लड़का को ने कह दो कि मेरे माँ को गर्लफ्रेंड ऐसे महिला ली कहा है। गया। हाँ। देखिए मतलब इसके पीछे आप पता नहीं छठी क्या मैया ऐसे की झाड़ नाम दिया ले रहे हो, लगा उसके लिए दिया। आपका मन, इधर उसके लिए उधर पूरा आपका शरीर दिल फूलने साफ होना लगा। चाहिए मोदी जी, जो देखिए बिल्कुल क्या हो नहीं रहा है। है। आगे जो आगे बिल्कुल देखते नहीं क्या हो है। रहा है। ममता बनर्जी जी को दीदी ओ वीडियो दीदी, अच्छा लगे तो लाइक रविन्द्रनाथ करें, टैगोर जी सब्सक्राइब का करें, आप चैनल वो को फॉलो पूरा जरूर करें बनाते हो प्लीज। आप शकल, है आगे ना, देखते हाँ, देखिए क्या उस हो रहा है। बनाकर, और उसमें आप कहते हो ये दीदी ओ कितना बड़ा दीदी। घटना इसके साथ मतलब घटा देखिए। इतना गंदा वर्ड इस आपके लिए, लड़के ने आपके एक इसके साथ इतना गलत जो किया ये सांसद मत जिन्होंने कीजिए। गाली देखते दिया रहिए था वीडियो। आगे विदुड़ी, देखिए क्या हो रहा है। महुआ वीडियो मोइत्रा अच्छा जी के लगे लिए तो कितना प्लीज लाइक गंदा करें, शब्द सब्सक्राइब लिखा करें। था। बिल्कुल। लेकिन देखिए क्या क्या हो रहा है इस किसी को वीडियो में। आपने बैन किया? हमें लगता है देखिए कि ना लड़का कि ने कैसे ये किया इनको इसको। ये भारी पड़ जाएगा। देखिए मोदी जी को अपनी माँ के आगे ऊपर बढ़ने लगी राजनीति वीडियो करना, में। दिवंगत माँ के ऊपर राजनीति करना प्रज्ञा जी देखिए बहुत भारी ऐसा पड़ नहीं जाएगा। होना चाहिए हम्म, सब। इनको लग रहा जो होगा ना गलत कि रिकॉर्ड कर रहा है जी, उसको भी ध्यान बोलिए देना बोलिए, हाँ चाहिए बोलिए। इसे क्या हो रहा इनको है। लग रहा होगा कि वोटर अधिकार यात्रा पुलिसकर्मी को भी कोई नहीं है उस पर हटाकर, स्टेशन अभी भी ऐसा बिहार हुआ बंद है। का ऐलान देखिए किए हैं 4 तारीख को। हाँ हाँ, सारी देखिए महिलाएं क्या हो सब रहा है। आफत काटे थी। आगे देखते रहिए क्या हो चार रहा है। तारीख को बिहार बंद करेंगे और देखिए कहेंगे कि भाइयों और बहनों, मेरी माँ को गाली दी गई बिहार वासियों, इसलिए आप हमें कितना वोट दो। लफड़ा अलग हमको है लगता है कि क्या बिहार क्या वासियों को बताया जाए। समझते क्या है, मतलब समझते क्या है। या आप गुजरात जाओगे तो आप कहोगे फैक्ट्री हमने दिया, हमने ये अच्छा, जिन किया। भाजपा की बिहार महिला जाओगे, नेताओं को पहले किसी ने देखा नहीं था, वो देखिए सब क्या हो रहा आफत है आगे काटी है देखिए कि देखिए 4 सितंबर को बंद कर देंगे जी, देखिए बिहार लड़के ने देखेंगे क्या कि क्या किया। हो गया है। गाली दे दी ये मोदी जी की देखिए माँ को तो।
देखिए, गाली देना बेहद निंदनीय है, बहुत गलत है, हम उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून में उसके लिए सजा है। लेकिन इसका जो राजनीतिक यूज किया जा रहा है ये सबको दिखाई दे रहा है। कंचना जी, ये बात ठीक है। अच्छा, चलते चलते मुझे आपसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जानना है। आपको क्या लगता है अब बिहार में क्या देख रही हैं आप? क्योंकि इन्होंने बहुत हथकंडे अपना लिए, सारी ताकत झोंक दिए। पहले बागेश्वर बाबा को बेचकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया, खूब सारी योजनाएं लेकर के आए, रोना भी रो दिया। अब तो बिहार भी बंद करने जा रहे हैं 4 तारीख को। सारी भाजपा की सब महिलाएं आपको सड़क पर दिखाई देंगी। अब आगे क्या, आपको क्या लग रहा है, कितनी मजबूत स्थिति पर हैं आप लोग? देखिए हम लोग जी प्रज्ञा जी, हम लोग इतने मजबूत स्थिति पे हैं कि इस बार सरकार हम लोग बना लेंगे, हम ये कह रहे हैं जी। नहीं, और कॉन्फिडेंस नहीं है। आप ये सोचिए कि इनको क्या जरूरत पड़ गई बिहार में 2 महीने पहले SIR कराने, क्या जरूरत पड़ गई इनको? ये तमाम हथकंडे होता है ना। कारण यह है कि बीजेपी कभी अकेले दम पे बिहार में सरकार बना नहीं पाई।
तो बिहार बीजेपी के लिए एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड था और आज भी एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है। और इसीलिए बीजेपी जो है एक नहीं 1000 सगुफे ऐसे छोड़ रही है। कोई तो हिट करे, एसआईआर हिट करे, वो फ्लॉप हो गया। मेरी माँ को गाली दी गई, वो हिट करे, वो भी इनको बैकफायर करेगा। ये जो तमाम हथकंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना रहे हैं, और जब भी ये जाते हैं बिहार, आपने तो सुना होगा बिहार में इतनी ज्यादा हत्या, बलात्कार के केसेस, लूट मार के केसेस इतने बढ़ गए हैं कि इस बार से 2-3 बार से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जा रहे हैं तो जंगल राज नहीं बोल रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका महाजंगल राज हो चुका है, महाजंगल राज बिहार में आ चुका है, तो जंगल राज बोलना बंद कर दिए हैं। तो ये लालू जी को गाली दे देकर 20 साल सत्ता में रहे। अब जनता पूछ रही है, ठीक है, जो 20 साल पहले की बात है, यह तो बताओ कि 20 साल 25 साल में आपने क्या किया? 11 साल में आपने क्या? सब आपके राज में जंगल राज था। हाँ, हमारे राज में जंगल राज था, और इनके राज में क्या है? और ये बताए ना कि ये नीतीश कुमार जी जो कहते हैं बार बार कि कुछ था जी, बिहार में कुछ था, हमारे तभी ना हुआ जी। मतलब महिलाएं पहले कुछ पहनती थी जी, हमारे तभी ना देखो महिलाएं इतनी सुंदर दिखने लगी हैं जी। ये विधानसभा में कोई कुछ पहन के आता था जी, हमारे तभी देखो इतना सुंदर सुंदर सब पहन के एकदम सफेद सफेद आया है जी। तो आप बताइए कि ब्रह्मांड के निर्माता जो नीतीश कुमार जी हैं, इसके पहले ब्रह्मांड सृष्टि थी ही नहीं, पृथ्वी तो थी ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। ये नीतीश कुमार जी आए, बीजेपी आई, तभी हुआ। बाकी 70 साल का हिसाब ये लोग मांगते हैं हमसे, अपना हिसाब नहीं देते। अच्छा कंचना जी, एक बड़ी पर्सनल बात पूछूं आपसे कि नीतीश जी का कुछ मतलब मामला कुछ गड़बड़ हिला हुआ क्या? मतलब आप तो बिहार की इसीलिए पूछ रहे हैं, आप तो पता होगा आपको, कुछ है क्या? देखिए प्रज्ञा जी, जिस तरीके से उनकी हरकतें हैं, किसी भी सभा में जिस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं अभी महिलाओं को लेकर खासकर, और कभी कभी मोदी जी उम्र में उनसे छोटे हैं, उनके पैर पर पड़ जाते हैं, अपने छोटे अधिकारियों से कहते हैं हम आपके पैर पे पड़ रहे हैं, या काम कर दीजिए, या फिर राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रगान के बीच में उठकर चलने लगते हैं। तो ये तो भाई, अगर कोई स्टेट संभाल रहा है, मुखिया है, एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा हो गया, अगर किसी भी प्रदेश में इतना बड़ा मुद्दा हो, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, अगर यूपी में हो और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो आपको नहीं लगता कि एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में जो भी स्टैंड होगा, क्या मुख्यमंत्री का बयान नहीं आएगा? आएगा ना, सार्वजनिक रूप से आएगा। आज बिहार में कुछ भी घटित हो रहा है, नीतीश कुमार जी का कोई बयान नहीं आ रहा है। उनको कागज पे लिखकर 2-4 लाइन अगर दे दिया जाता है पढ़ने को तो पढ़ देते हैं। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या आम लोगों में क्या सोच है अपने मुख्यमंत्री को लेकर के? वो जब ये सब चीजें देख रहे हैं, जो उनकी हरकतें हैं नीतीश जी की, उनको उनमें क्या मतलब विचार क्या है इनको लेकर? देखिए, नीतीश कुमार, आम लोगों के बीच में यही है कि नीतीश कुमार जी रह लिए 20 साल, 15 साल में तो सरकार जो है गाड़ियां भी बैन कर देती है, खटारा बता देती है, और एक ही मुख्यमंत्री 20 साल से लगातार चले आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि परिवर्तन की जरूरत है, आम लोगों के बीच में यह है। और एक बात और बता देते हैं आपको कि अभी 2024 के इलेक्शन के साथ जब उड़ीसा का विधानसभा इलेक्शन चल रहा था प्रज्ञा जी, और एक कोई भाषण चल रहा था और नवीन पटनायक जी का हाथ जो है वो कांप रहा था उनके हेल्थ पे लेकर। कोई अगर ऐसा प्रधानमंत्री हुआ होगा तो नरेंद्र मोदी उनके हेल्थ को लेकर मुद्दा बनाए थे, उनके हेल्थ को लेकर। हम तो फिर भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं, बिहार संभालने लायक नहीं है, लेकिन बहुत ही गंदे लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवीन पटनायक जी के खिलाफ प्रचार किए हुए थे उनके हेल्थ को लेकर। और यही लोग नीतीश कुमार जी को आज मोहरा बनाकर रखे हुए हैं, एक चेहरा बनाकर रखे हुए हैं, एक वोट बैंक के लिए रखे हुए हैं। इनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार जी बिहार चलाने लायक नहीं है। कुछ रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं, करप्ट। एक इंजीनियर के घर में रात भर नोट जलाए गए, फिर भी सुबह तक 100 करोड़ रुपए बचा रहा। मतलब कहीं भी आपको लगा कि किसी भी चैनल पर ये हेडलाइन बना? नहीं बना। और यही उलट दीजिए, अगर किसी और के सरकार, हमारी सरकार होती तब तक क्या हो गया होता? तो ये सवाल तो हाँ यही जी, ये इसीलिए है कि बिहार संभालने लायक नीतीश कुमार जी है नहीं, बचे नहीं हैं अभी। और बीजेपी तो माँ बहन पे राजनीति कर रही है। सीसीटीवी कैमरा नहीं देंगे, माँ बहन की प्राइवेसी है, लेकिन माँ पे राजनीति करेंगे, वहां माँ की दिवंगत माँ पे राजनीति करेंगे। ये बहुत ही ओछी नीची राजनीति है प्रज्ञा जी, जो मैं कह सकती हूँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।